गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आपके सामने ये क्लास लेकर के आया हूं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि विशेष लेखन क्या होता है। विशेष लेखन के अंतर्गत आप जो सामान्य समाचार होते हैं या सामान्य विषय पर आप जो लेख लिखते हैं उससे हटकर के जो भी आप लेख लिखेंगे या लेखन कार्य करेंगे उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। इसे स्पष्ट और व्याख्यान रूप से समझने से पहले एक संक्षिप्त रूप से मैं आपको दिखाता हूं कि सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करते हुए पाठकों को उसका अर्थ स्पष्ट करके देना ही विशेष लेखन कहलाता है। तो देखो, मैंने दो ही पंक्ति में आपके इसके भाव को, इसके मूल अर्थ को समझाने का प्रयास किया कि सूचना का बारीकी से, कोई भी सूचना हो, कोई भी समाचार हो, उसका बारीकी से विश्लेषण करते हुए अलग अलग छोटे छोटे बिंदुओं को समझते हुए पाठकों को इस तरह से प्रस्तुत करें उनके सामने कि पढ़ने वाले पाठक उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ सके। उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। और विशेष लेखन के अंतर्गत जो भी पत्रकार हुआ करते हैं वो पेशेवर पत्रकार नहीं होते, बल्कि विशेषज्ञ पत्रकार होते हैं। उस विषय से संबंधित जानकारी उन्हें बखूबी होती है, वही उन विषयों पर विशेष लेखन का काम करते हैं। और विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है। अलग डेस्क होने का मतलब यह होता है कि उस पर अलग अलग विषयों को एक जगह एकत्रित न करते हुए किसी विशेष तथ्य पर, बिंदु पर ही चर्चा परिचर्चा की जाती है। उसके लिए हम एक विशेष डेस्क रखते हैं। और पत्रकारों का समूह भी अलग ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो सामान्य लेखन होते हैं उसके लिए पेशेवर पत्रकार हुआ करते हैं, लेकिन विशेष लेखन के लिए पत्रकारों का जो समूह होता है वह उन सामान्य पत्रकारों से अलग ही होता है। और पत्रकार विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए रहते हैं। जो भी विषय रहता है उस पर गहनता से अध्ययन करते हुए, चाहे वो कोई भी विषय हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, खेल से संबंधित जो भी जानकारी होते हैं, तो उन विषयों पर उन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हुई रहती है। इसमें पत्रकार की भाषा और उसकी जो शैली होती है उस पर भी उस पत्रकार का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। पूरा पूरा अधिकार का अर्थ यह है कि विशेष लेखन की जो भाषा आप सहजता के साथ, सरलता के साथ प्रस्तुत कराएं, उस पर उसकी पूरी पकड़ हो, अर्थात वो पाठकों को ऐसे सहज सरल शब्दों के साथ अपनी बात को समझा सकें। इसे हम शैलियों पर, भाषा पर पूरा पूरा अधिकार प्राप्त होना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें रिपोर्टिंग के अंतर्गत विशेष विषय पर आप क्या क्या लिखते हैं उसका फीचर, उस बात पर टिप्पणी या कोई भी साक्षात्कार, इंटरव्यू या कोई भी लेख या फिर समीक्षा के अंतर्गत आप उसके सभी आधारों को लेकर के चलते हैं। और स्तंभ लेख, ये चीजें विशेष लेखन के अंतर्गत आती हैं। मैंने पहले ही समझाया कि इसमें पेशेवर पत्रकार न होकर के विषय विशेषज्ञ पत्रकार हुआ करते हैं। कैसे पत्रकार? विषय विशेषज्ञ पत्रकार होते हैं जो विशेष लेखन का काम करते हैं। इसमें हर क्षेत्र की विशेष तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। अगर विज्ञान से संबंधित कोई आप लेख लिख रहे हैं, तब उस पत्रकार को उस विषय क्षेत्र से संबंधित जो तकनीकी शब्दावली हुआ करती हैं उन्हीं का प्रयोग करेगा।
विशेष विषय में लिखा गया जो आलेख होता है वो सामान्य से अलग होता है। आलेख का मतलब होता है जो भी आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उसे प्रस्तावना के साथ, मुख्य बिंदुओं के साथ उसे संक्षेप में लिख करके प्रस्तुत करते हैं, वो आलेख सामान्य से अलग ही होना चाहिए। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपने जाना कि विशेष लेखन क्या होता है। अब बात करूं मैं कैसे हासिल करें आप किसी भी विषय पर विशेषज्ञता। पहला पॉइंट, उस विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए और अपने अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक आप विकसित कर लेंगे कि सूचनाओं को बड़ी सहजता से आप उसकी व्याख्या कर सकें और पाठकों को उसके मायने समझा सकें। यही बात मैंने यहां समझाई कि सूचना का बारीकी से विश्लेषण करते हुए पाठकों को उसका अर्थ स्पष्ट करा देना ही विशेष लेखन कहलाता है। और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए स्वयं को, अपने आप को आप अपडेट करेंगे वर्तमान में, और वर्तमान से पहले तक जो स्थिति, उन तथ्यों को आप एकत्रित करेंगे और जो भी आंकड़े हैं उन्हें इकट्ठा करते हुए आप अपने आप को अपडेट करेंगे ताकि आप उस विषय पर अच्छे तरीके से लिख सके और तभी विश्लेषण आप कर सकते हैं। तभी आप विशेष ज्ञान के आधार पर ही उसे विशेष लेखन की सूची में रख सकते हैं। जैसे आपको क्या करना चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। दूसरा पॉइंट, शब्दकोश आदि का सहारा लेकर के आप उन शब्दों को सहज और सरलता के साथ समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, निरंतर आप उस विषय में अपनी रुचि बनाए रखें। यदि आपकी रुचि होगी तो आप में वो जिज्ञासा, वो प्रेरणा स्वयं से ही बनी रहेगी और आप उसमें सक्रिय भागीदारी देते रहेंगे। और दूसरों को आप तभी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं जब उस विषय से संबंधित ज्ञान आपको आत्मसात हुआ हो। आत्मसात का अर्थ यही होता है कि आप इतना अभ्यास किए हो कि जब भी आप बार बार उस चीज को समझाने का प्रयास करें या समझने का प्रयास करें तो क्षण भर में ही वो आपको स्मरण हो आया, उसे ही आत्मसात कहते हैं। और ये चीजें आपने परीक्षाओं में देखी होगी, जब आप किसी भी प्रश्न पर अटकलें लग जाती तो आप ध्यान मग्न होते हैं, तो वो आप स्वयं के ज्ञान को आत्मसात कर रहे होते हैं, उसे अपने अंदर ग्रहण करते हुए, स्मरण करते हुए उसे बाहर लाने की कोशिश करते हैं। यदि वह ज्ञान आत्मसात नहीं हो पा रहा होता है तो आप उससे भटक जाते हैं। तो वही कहा मैंने कि निरंतर यदि आप उसमें रुचि बनाए रखेंगे, अपने आप को सक्रिय बनाए रखेंगे, तो आप उस विषय पर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा और पॉइंट कि किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करने के लिए उसका महत्व रखने वाली बातें कि हमारी बात पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाले, श्रोता का अर्थ होता है सुनने वाले तक वो पहुंच रही है नहीं, पहुंच रही है या नहीं, इसका अर्थ ये है कि सूचनाओं का आदान प्रदान पढ़ करके, सुन करके, पाठक हो या श्रोता हो या देखने वाला हो, आपकी बात को सहज रूप से समझ पा रहा है या नहीं। फिर तथ्यों और तर्कों में ऐसा तालमेल हो कि आप जो भी तर्क दे रहे हो, जैसे मैंने आपको ये विभिन्न प्रकार के तर्क दिए, उनमें परस्पर तालमेल होना चाहिए ताकि सुनने वाला या पढ़ने वाला उन तर्क को अच्छी तरह से समझ सके, जान सके, समझ सके और उसे संतुष्टि प्राप्त हो कि हाँ ये तथ्य वास्तविक बातों पर ही आधारित हैं और वे तर्क आपस में तालमेल बनाते हो। इस प्रकार आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का एक
छोटा सा प्रयास किया कि विशेष लेखन वास्तव में होता क्या है और कैसे आप उसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, ये मैंने प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप इसे फिर से इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कल की क्लास में मैं आपको समाचार लेखन के बारे में बताऊंगा कि समाचार लेखन कैसे लिखा जाता है। उसमें उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।